ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके मनुष्य का मस्तिष्क भी बड़ी अजीब चीज है जो ना जाने कैसे किस चीज से और किस तरह से प्रभावित हो जाए। रोजाना हमें कितनी ही चीजें प्रभावित करती हैं और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगती। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप सामाजिक या व्यावसायिक स्थितियों को अपने फायदे के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 10, विरोधी का दिमाग भटकाना। अगर किसी स्पोर्ट्स मुकाबले में आपका विरोधी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे भटकाने का एक बेहद आसान तरीका है। बस उनसे उनके जबरदस्त प्रदर्शन का राज पूछ लीजिए। उनका फोकस गेम से हटके अपने प्रदर्शन के राज पे चला जाएगा। असल में हमारी याददाश्त दो तरह की होती है। पहली तो इम्प्लिसिट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेमोरी इतनी गहरी होती है कि इसमें चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर खुद ब खुद हरकत करता चला जाता है। दूसरी मेमोरी है एक्सप्लिसिट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब आप अपने विरोधी को टोकते हैं तो असल में आप उसे इम्प्लिसिट मेमोरी से एक्सप्लिसिट मेमोरी में लाके उसका खेल बिगाड़ देते हैं। नंबर 9, डील में ज्यादा बातचीत ना करना। डील्स की सौदेबाजी करना एक ऐसी विज्ञान और कला है जिसमें कुछ लोग तो माहिर होते हैं पर कुछ मुश्किल से पार पा पाते हैं। सौदेबाजी करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, अपनी डिमांड रखने के बाद सिर्फ काम की जरूरी बातें ही करें, वरना सौदेबाजी में आपकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। ज्यादा बकबक करने से लगेगा कि आप खुद ही नहीं जानते कि आप चाहते क्या हैं, या ये कि आप नर्वस हैं। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि आप अपनी फाइनल डिमांड रखने के बाद जो भी बोलेंगे उससे आपको डील में कोई फायदा नहीं होने वाला। नंबर 8, आई कांटेक्ट। लोगों से बात करते वक्त कितना आई कांटेक्ट रखना है पता लगाना काफी ऑकवर्ड हो सकता है, खासकर जब किसी अनजान से बात हो रही हो। मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके लेखक डेल कार्नेगी ने इसका एक हल बताया है। लोगों से उनकी आंखों का रंग पता लगने तक आंखें मिलाइए। बातचीत के दौरान इतना आई कांटेक्ट एकदम नॉर्मल लगेगा। एक दूसरी ट्रिक है कि सामने वाले की नाक और आंखों को जोड़ता हुआ एक ट्रायंगल इमेजिन कीजिए और अपनी नजर हर 5 से 10 सेकंड में बारी बारी से इन 3 बिंदुओं के बीच घुमाते रहिए। ऐसा करने से लगेगा कि आपका पूरा ध्यान बातचीत की तरफ है, भले ही आप वीडियो गेम खेल रहे हो या सैंडविच खा रहे हो। नंबर 7, लोगों के नाम याद रखें। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिससे भविष्य में दोबारा मिलने की उम्मीद हो तो उसका नाम जरूर याद रखें। अगर लोगों को लगेगा कि आप उनकी कदर करते हैं तो वे आपकी ज्यादा मदद करेंगे। लोगों का नाम याद रखने से उन्हें लगता है कि वे आपके लिए खास हैं, ना कि किसी भीड़ का हिस्सा। उदाहरण के तौर पे क्लास के सभी बच्चों को टीचर का नाम पता होता है पर टीचर को बच्चों का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों का टीचर तो एक ही है पर टीचर के बच्चे बहुत सारे हैं। तो समझ रहे हो ना भाई, किसी का नाम याद रखने से मैसेज आता है कि वो बंदा या बंदी आपके लिए खास है। नंबर 6, एग्जाम से पहले च्युइंगम चबाना। आप चबाते वक्त ज्यादा शोर तो नहीं करते तो बढ़िया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी टेस्ट से ठीक पहले च्युइंगम चबाने से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। चबाने की क्रिया से हमारे सर में खून का बहाव बढ़ जाता है जिससे चीजों को याद करने में मदद मिलती है। एक स्टडी में पाया गया कि टेस्ट से ठीक पहले च्युइंगम चबाने वाले छात्रों ने टेस्ट के दौरान च्युइंगम चबाने वाले और बिना च्युइंगम के टेस्ट देने वाले छात्रों के मुकाबले 25 से 50% तक बेहतर प्रदर्शन किया। अब तो मैं भी जाऊंगा। मैस्टिकेशन इंड्यूस्ड अराउजल कहा जाने वाला ये फिनोमिना हल्के फुल्के एक्सरसाइज की तरह काम करता है, पर अफसोस चबाते वक्त जॉगिंग जितनी कैलोरीज नहीं खर्च होती भाई। नंबर 5, फुट इन द डोर। फुट इन द डोर कही जाने वाली ये मार्केटिंग ट्रिक कहती है कि अगर लोगों से किसी छोटी चीज के लिए हाँ करवा ली जाए तो उसके बाद वे किसी बड़ी चीज के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। सोशल साइंटिस्ट इसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। इस बात को परखने के लिए कैलिफोर्निया में साइकोलॉजिस्ट ने कुछ औरतों को फोन करके पूछा कि क्या वे अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट से जुड़े चंद सवालों के जवाब दे सकती हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा कुछ औरतों को कॉल करके पूछा कि क्या वे उनके घर के सामानों की लिस्ट बनाने के लिए 5-6 आदमी भेज सकते हैं। पाया गया कि जिन औरतों को पहले भी कॉल गई थी उनके इस सेकंड रिक्वेस्ट के लिए राजी होने की उम्मीद दूसरों के मुकाबले दोगुनी थी। तो अगली बार किसी से कोई मदद चाहिए तो किसी छोटी डिमांड से शुरुआत करना। नंबर 4, सवाल पूछना। कुछ लोगों के लिए बातचीत करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर वो सन्नाटा तो बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है जब समझ ही ना आए कि क्या बात की जाए। इसका एक उपाय है, लोगों से सवाल कीजिए।
ज्यादातर लोगों को खुद के बारे में बात करना अच्छा लगता है और उनसे सवाल पूछ के आप बातचीत को उस दिशा में मोड़ने में मदद कर सकते हैं। इस तरह घंटों बात जारी रखी जा सकती है, क्योंकि बात करने के लिए खुद से बेहतर क्या टॉपिक हो सकता है भाई। नंबर 3, पहली डेट। बहुत से लोगों का कहना है कि पहली डेट पे जाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है कोई सिनेमा हॉल या कॉफी कैफे, पर साइंस की माने तो रोलर कोस्टर से बेहतर कुछ भी नहीं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल, जिसके तहत लोग अपनी उत्तेजना का कारण असल वजह की जगह किसी और चीज को मान लेते हैं। रोलर कोस्टर में बैठने से आपकी डेट को मस्तिष्क और रगों में क्रमशः एंडोर्फिन और एड्रेनलिन का विस्फोट होने से भारी उत्तेजना महसूस होती है, पर उन्हें लगता है कि इसकी वजह आप हैं। एक मजेदार स्टडी की गई जिसमें कुछ मर्दों को एक नॉर्मल स्थिर ब्रिज या एक हिलने डुलने वाली सस्पेंशन ब्रिज को पैदल पार करके दूसरे छोर पर खड़ी एक औरत के पास पहुंचना था। फिर वो औरत उन्हें अपना नंबर देकर कहती है कि स्टडी से जुड़ा कोई सवाल हो तो वे उसे कॉल करके पूछ सकते हैं। नतीजे सामने आए कि सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करने वाले मर्द पलट के कॉल करने में आगे थे। वजह? अरे भाई वही मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। नंबर 2, मुस्कुराना। हमारी मुस्कान एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है भाई। ये तो सभी जानते हैं कि हम खुश होने पर मुस्कुराते हैं, पर कम ही लोग जानते हैं कि हम मुस्कुराने से खुश भी हो सकते हैं। इस बात की जांच के लिए एक स्टडी की गई जिसमें सब्जेक्ट्स को कुछ पिक्स देखने पर मुस्कुराना था या भौहें से गोड़नी थी। पाया गया कि सब्जेक्ट्स को मुस्कुराते वक्त दिखाई जाने वाली पिक्स ज्यादा अच्छी लगी। तो खराब मूड को अच्छा करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर लीजिए, जल्दी आप सच में मुस्कुरा देंगे। एक और मजे की बात यह है कि अपनी गुस्साई हुई शक्ल आईने में देखने से लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। हमारी बॉडी के हालात हमारी दिमागी हालत को उम्मीद से कहीं ज्यादा अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स एक लाइब्रेरी में लाइन तोड़कर दूसरों से पहले जेरोक्स कराना चाहते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें बड़ी जल्दी थी, बल्कि विज्ञापन के लिए। उन्होंने लाइन में लगे लोगों से 3 तरह की रिक्वेस्ट की। एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेजेस हैं, क्या मैं जेरोक्स करा सकता हूँ? भैया एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेजेस हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ? या एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेजेस हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉपीज बनानी है? पहला सवाल करने पर 60% लोगों ने लाइन तोड़ने की इजाजत दी। वहीं क्योंकि का प्रयोग करने वाले दूसरे और तीसरे सवाल करने पर 90% लोगों ने लाइन तोड़ने की इजाजत दी। तीसरा सवाल तो असल में सवाल भी नहीं है, क्योंकि मुझे कॉपीज बनानी है। जिससे पूछ रहे हो उसे भी कॉपी ही बनानी है। जेरोक्स मशीन पर भला और कोई क्या करेगा भाई? शब्द क्योंकि उसका इस्तेमाल हमारे दिमाग पे बड़ा ही अनोखा प्रभाव डालता है। अगली बार किसी से कुछ कहते वक्त ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह किसी से मदद लेनी हो तो अपनी बात को रिक्वेस्ट की बजाय ऑफर की तरह रखिए, यानी प्लीज मेरी मदद करो, उसकी जगह क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, ये कहिए। ये 10 सिंपल चीजें जिंदगी भर से आपके दिमाग को प्रभावित करती आई हैं और आपको पता तक नहीं था। क्या आपने कभी इन ट्रिक्स को खुद पर असर डालते हुए महसूस किया है? क्या आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए इनका यूज करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए भाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।